राजनांदगांव के अंजोरा और कोपेडी के बीच में स्थित कल्याणी इस्पात फैक्ट्री एक बार फिर से विवादों से घिरी हुई है। लगातार विवादों में रहते हैं, लगातार चर्चाओं में रहते हैं, क्योंकि पूर्ण आश्वासन दिया कि मतलब हम इसके पीछे जो भी होगा लाभ हम देंगे, है ना। इसके बाद उन लोग लेकर चला गया घर पर, और वहाँ जाने के बाद दूसरा दिन 2 तारीख को दाह संस्कार हुआ। हम लोग इंतजार करते रहे कि अब कोई लाभ मिलेगा। लगातार हादसे भी हो रहे हैं। हमारे साथ पीड़ित है जो 1.5 महीने पहले इनके परिवार के एक सदस्य यहाँ जो मजदूरी का काम करते थे, उनकी मौत हो गई, लेकिन मुआवजा आज तक नहीं मिला। जिनकी मांग को लेकर बीती रात यानी कि कल रात से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी सुबह के 12 बज चुके हैं। कल से अभी तक के कोई अधिकारी, न शासकीय अधिकारी आए, न यहाँ के कोई कर्मचारी, न कोई मैनेजमेंट, कोई कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद मैं पूछा पूरा विषय वस्तु, तो 4 दिन पहले और हुआ है ऐसे ही। एक जन का पैर कटा, तो मैं बोला उनको कितना मुआवजा मिला है, क्या मिला है उनको। उनकी धर्मपत्नी भी बैठी है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनके भरोसे घर चलता था। इनके साथ में 2 बच्चे भी हैं। राजनांदगांव के अंजोरा और कोपेडी के बीच में स्थित कल्याणी इस्पात फैक्ट्री एक बार फिर से विवादों से घिरी हुई है। लगातार विवादों में रहते हैं, लगातार चर्चाओं में रहते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ कांड होते हैं, फैक्ट्री के मजदूरों के साथ होते हैं, और मुआवजे के लेकर लगातार फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर प्रदर्शन करते भी नजर आते हैं। वहीं सुविधाओं की बात करें तो सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। ग्रामीण भी काफी परेशान रहते हैं, लगातार हादसे भी हो रहे हैं। हमारे साथ पीड़ित है जो 1.5 महीने पहले इनके परिवार के एक सदस्य यहाँ जो मजदूरी का काम करते थे, उनकी मौत हो गई, लेकिन मुआवजा आज तक नहीं मिला। जिनकी मांग को लेकर बीती रात यानी कि कल रात से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी सुबह के 12 बज चुके हैं, प्रदर्शन जारी है। लगभग 3000 मजदूर, तस्वीर के माध्यम से देखिए कि 3000 मजदूर, फैक्ट्री के मजदूर अब सभी जो है वो लामबंद हो गए हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें बहुत सारी सुविधाएं जो फैक्ट्रियों की तरफ से मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। क्या नाम है दादा? मेरा नाम राजेंद्र चौधरी है जी। मैं मृतक का चचेरा बड़े भाई हूँ जी। और 28 फरवरी को पता चला कि वो बीमार हैं, और उनको जाके हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इसके दौरान हुआ क्या कि खबर हम लोगों को मालूम हुआ, और मालूम होने के बाद वहाँ से हम अपना भाई, अपना लड़का और भतीजा को भेज दिया, और वहाँ आए। और 1 तारीख को जब उन लोगों ने पहुँचा तो यहाँ देखी कि मर गया है वो, और डेड बॉडी को इन लोग आनंद फानंद में वहाँ भेज दिया। और ये भी कहा कि हम पूर्ण आश्वासन दिया कि मतलब हम इसके पीछे जो भी होगा लाभ हम देंगे, है ना। इसके बाद उन लोग लेकर चला गया घर पर, और वहाँ जाने के बाद दूसरा दिन 2 तारीख को दाह संस्कार हुआ। हम लोग इंतजार करते रहे कि अब कोई लाभ मिलेगा, और लाभ कुछ नहीं मिला। सिर्फ 50,000 रुपया उनको दाह संस्कार के लिए दिया गया, बाकी कोई लाभ से वंचित हम लोग हैं जी। इसके बाद हम लोग आसरा देख करके जब नहीं मिला कोई लाभ, तो हम लोग यहाँ कल पहुँचे 3 बजे से आने के बावजूद कोई कंपनी का अधिकारी या कॉन्ट्रैक्टर जो है हम लोगों को देख रेख में नहीं आया। हम लोग कैसे पड़े हैं, क्या स्थिति हम लोग के साथ, उन लोग देखने तक भी नहीं आया। इरादा भापने तक नहीं आया। गांव के कुछ लोग हम लोगों को साथ दिए, जो व्यक्ति गणमान्य थे। उन्होंने रात्रि में हम लोगों को नीचे बिछाने का सब व्यवस्था दिया, कुछ खाना पानी दिया, जिसके माध्यम से हम लोग अब तक टिके हुए हैं जी। क्या मांग हम लोग का मांगे है कि 51 लाख रुपया हम लोग को दें, और मृतक के पत्नी को नौकरी दें, मृतक के बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यही हम लोग का मांग है मुख्य जी। और पेंशन भी सर जी। तो देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे काफी संख्या में मजदूर आए हुए हैं जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको और तस्वीर के माध्यम से बताता हूँ। तो यहाँ काम करने वाले मजदूर अवधेश चौधरी की मौत के बाद से लगातार प्रदर्शन परिवार वाले कर रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य देख पा रहे होंगे कि बीती रात से बैठे हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी भी बैठी है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनके भरोसे घर चलता था। इनके साथ में 2 बच्चे भी हैं। इन 2 बच्चों की परवरिश आखिर अब कौन करेगा? कंपनी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इनके उचित मुआवजा देनी चाहिए, वरना शासन प्रशासन सख्त कार्रवाई इनके ऊपर करे। फिलहाल तो एक प्रशासन के कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी भी यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही पुलिस कर्मी भी ज्यादातर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रशासन से सांठगांठ इस फैक्ट्री वालों के साथ है, मिली भगत है, तभी ये डंके की चोट पे इतने सारे फैक्ट्री के प्रदर्शन करने के बावजूद इनसे बात करने को तैयार नहीं है। तो कल्याणी इस्पात फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को काफी तकलीफ हो रही है। इन्हें मजदूर नहीं समझा जा रहा है, बल्कि इन्हें एक
ऐसा कह सकते हैं कैदी समझा जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है मानिक। कब से काम कर रहे हैं? यहाँ पे 1 साल हो गया पूरा। 1 साल। हाँ। किस प्रकार से आप लोग को काम कराया जाता है? काम कराया मतलब बोले तो 12 घंटा करता है हम लोग काम, और बोले तो मतलब ये जो हम लोग का जो काम है, तो हम लोग का अच्छा मतलब जैसे कि बाथरूम वगैरह है, इसमें कोई कुछ नहीं है अंदर में। बहुत परेशानी से हम लोग काम करते हैं, लेकिन मतलब क्या बोले कि मजबूरी का बाथरूम भी नहीं है? हाँ, बाथरूम भी नहीं है। पानी वानी? पानी का एक टंकर मतलब एक वो बना हुआ है, जिसमें हम लोग मतलब जितना भी सारा लेबर लोग है, सब लोग एक ही साथ में नहाते हैं। हो जाता है कुर्सी? नहीं होता है। रहने वहने के लिए क्या नहीं, है? रहने बहने के लिए तो उतना खास अच्छा नहीं है, जैसे हम लोग अच्छा। घर में रहते हैं वैसे कुछ नहीं है। अच्छा, कैसा रूम है? ये टीना का है हम लोग। टीना, हाँ पंखा-वंखा? हाँ, पंखा मंखा एक है। गर्मी में? हाँ, उससे भी मतलब तो आप लोग विरोध नहीं करते 12 घंटा 8 क्या घंटे करेंगे करवा भैया, हम देते लोग तो भैया बाहर से है ना, तो मेन विषय हम लोग ना झारखंड से है भाई। मेन झारखंड विषय हाँ, एक ऐसा है सेकंड। भैया इन लोग की बात को और माना जाए। ये बताओ कि यहाँ कैसे फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? सुरक्षा के लिए पता नहीं भैया, उतना खास सेफ्टी वेफ्टी देते हैं काम करने हाँ, वास्ते? सेफ्टी वेफ्टी देता है, हाँ। लेकिन वो देता है नहीं, वो नहीं बोल इंश्योरेंस वगैरह करवा के रखे हैं आप लोग का? नहीं कुछ नहीं है? नहीं। अच्छा, क्या नाम है? जी। भैया मैं प्रॉपर अंजोरा का हूँ। ये क्षेत्र में कल जो पीड़ित है वो आए 9 बजे, हम लोग उनको यहाँ पे लाए। उनका बोलना ये था कि ऐसा ऐसा मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है, अभी तक के हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। कल रात में 9 बजे मैं अपने पूरे गांव वाले लोगों के साथ यहाँ आया। हम लोग वहां बोले कि इनके रुकने की व्यवस्था करो, इनका बात करो। कल से अभी तक के कोई अधिकारी, न शासकीय अधिकारी आए, न यहाँ के कोई कर्मचारी, न कोई मैनेजमेंट, कोई कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद मैं पूछा पूरा विषय वस्तु, तो 4 दिन पहले और हुआ है ऐसे ही। एक जन का पैर कटा, तो मैं बोला उनको कितना मुआवजा मिला है, क्या मिला है उनको? तो कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ है उनके साथ। ठीक, हम लोग अभी तक के एनओसी नहीं दिए, ये लोग अपना दादागिरी कर रहे हैं। हम लोग एनओसी नहीं दिए, हमारे जगह में अंजोरा के काम करना चालू कर दिए। 12 घंटे इन लोग वर्करों को 12 घंटे काम कराते हैं, 8 घंटे करना चाहिए। न कोई रुकने का व्यवस्था है, न कुछ है। रात में इन लोग आते रहते, कोई साधन नहीं है भैया इन लोग के पास। और भैया 15 तारीख तक के ले जाते हैं, 15 से 16, 16 से 22, कभी साला पूरा महीना निकल जाता है। 1-2 तारीख तक हो जाना चाहिए पेमेंट भी। अच्छा। और एडवांस भी देते हैं, ठीक है, देते हैं, सही है। नाश्ता वास्ता करने के लिए भी टाइम मिलता है। तो अब हम लोग क्या करें सर? हम लोग कल से यहाँ पे 9 बजे से, कल हम लोग 9 बजे से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक के कोई मैनेजमेंट नहीं आया है, कुछ नहीं हुआ है। हम लोग इतना प्रेशर बनाए, तब तहसीलदार सर अभी आए हैं, और अभी भी कोई कंफर्म नहीं है कितना मुआवजा देंगे। तो हम लोग का बस यही मांग है, लिखित में हो जो भी हो रहा है। सही बात है, गलत है? फैक्ट्री के क्या आप लोग 3 मांगों के लेकर आप लोग स्ट्राइक में कब तक रहेंगे? हम लोग अभी कंपनी में तो कर रहे हैं, काम करेंगे ही, हाँ। पर हम लोग की व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। रूम भी दिए तो सीटा का रूम है, मैंने हाफ टाइम तो संडे के भी हाफ टाइम रूम में भी रहिए तो रह नहीं पाएंगे। पंखा भी है तो साला 20 आदमी 25 आदमी है एक रूम में। छुट्टी होना चाहिए। छुट्टी होना चाहिए, संडे के छुट्टी होना चाहिए। छुट्टी तो मिलता नहीं है, 12 घंटा कंटिन्यू है। अब 12 घंटा ड्यूटी हम लोग ने, क्या सैलरी क्या देते हैं? 8 घंटा ड्यूटी चाहिए हम लोग के। सैलरी बहुत सैलरी कम है, 17 मैंने 20,000, 18, 19,000, 20,000 यही सैलरी है। बाहर से है। 17,050 हेल्पर को मिलता है। 12 घंटा काम गाड़ मराएगा तो जाकर उतना मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है साहब। सही बात। हाँ, महीना में 20 तारीख को कितने हादसे हो चुके महीने भर में यहाँ? बहुत हो सकती भैया है। मेन ये है कि हम लोग इस क्षेत्र के हैं, मेरे पंचायत में बना है ये विषय, तो हम लोग को सूचना नहीं मिलता कि यहाँ कौन मरा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आज मैं आया हूँ तब इन लोग के में इतना हिम्मत हुआ है कि इन लोग अपने विषय को उठा पा रहे हैं। सही है, गलत है? अगर मैं यहाँ नहीं आया रहता तो इन लोग नहीं उठा पाते। इन लोग के ऊपर इतना प्रेशर है। मैं अंदर गया तो अधिकारी हम लोग को बोल रहे हैं। मजदूर काम करते हैं भैया यहाँ कम से कम 3,000 मजदूर, मैं इन लोग से सूचना लिया, मैं यहाँ 3,000 मजदूर काम करते हैं, लेकिन कोई में इतना भी ये नहीं है कि लोग अपने स्थिति परिस्थिति को बता पाए। मैं यहाँ सुबह से आया हूँ, तब मैं इन लोग को बोला, तब इन लोग हमारे साथ अभी खड़े हैं। तो यहाँ 3,000 मजदूर इस फैक्ट्री में काम करते हैं और 3,000 मजदूरों का शोषण इस फैक्ट्री में किया जा रहा है। आखिर कहाँ है श्रम विभाग के लोग? 8 घंटे की बजाय 12 घंटे खुलेआम बता रहे हैं। न इन्हें अपने नौकरी जाने का चिंता है, क्योंकि ये अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि बिना एनओसी के आखिर ये फैक्ट्री कैसे संचालित हो रहा है अंजोरा में? शासन प्रशासन पर बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिर किसका संरक्षण इस फैक्ट्री को प्राप्त है? ये फैक्ट्री का मालिक कौन है? आखिर शासन प्रशासन इनका सहयोग क्यों करती नजर आ रही है? बेखौफ तरीके से मुआवजा भी नहीं दे रही है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।